हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट। तो हमने जो पिछला सेंसेस आज आगे पढ़ने राइट एंड सेंसेस के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा आपने देखा था ये सब हम पढ़ चुके थे, है ना भाई? ये हम पढ़ चुके थे शिवम भाई। ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। ट्री वाला कर लिया था भाई, हाइट वाइट कर ली थी, पतंगे उड़ाई थी हमने। और आज हमें पढ़ना है भाई, इस क्वेश्चन से पढ़ना है भाई, है ना? इस क्वेश्चन से पढ़ना है पार्थ भाई। कंटिन्यू करते हैं। वही क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन समझ गए भाई सब? क्वेश्चन समझ गए? तो इसको बताते हैं भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन में भाई ये क्या कह रहा है? जाओ, अंकिता जी क्या कह रहा है? तो पहले तो आपके लिए आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताते हैं। भाई एक इमारत है जिसके टॉप से उसके बेस पर, यानी कि सामने क्या है भाई, आप देखिए ना इसको, ये देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गया, ओके जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए भाई, एक तो टावर से एंगल बन रहा है, कहां पर बन रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर। ओके, अगेन दोबारा क्या कह रहा है कि भाई एक टॉप ऑफ द टावर एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग से। ठीक है जी समीर भाई, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। ओके भाई, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात आपको नहीं समझ में आई तो इसको हम फिगर से समझाते हैं भाई आपको। ठीक है, आ जाओ। हम्म। ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है अंकिता? ये कह रहा है, ठीक है भाई। ओके भाई, नेमिंग दे देते हैं अच्छी सी इसको, जैसा आप जानते हैं, ABCD। ये तो हो गई जी बिल्डिंग अंकिता, CD हो गई बिल्डिंग, ओके। AB हो गया टावर, ठीक है। अब वो बोल रहा है भाई फुट ऑफ द टावर, एक उसने बात कही जी, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल बन रहा है, यानी कि देखिए जी हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो वही बात उसने बोली है कि भाई एक तो आप टावर के बेस से एंगल बना दीजिए। ठीक है भाई, बना दिया हमने बिल्डिंग के लिए। और दूसरी बात वो कह गया कि भाई एक बिल्डिंग से भी एंगल बना दीजिए आप, बिल्डिंग के बेस से भी आप एक एंगल बना दीजिए भाई टॉप ऑफ द टावर के लिए। ठीक है पार्थ भाई? तो वैसा ही हमने कर दिया है, जैसा उसने बोला हमने वैसा ही कर दिया। ओके, अब आपको ये पता है, ये तो आप छोटे बच्चे नहीं रहे अब, ये 90 डिग्री होगा भाई। ठीक है, क्योंकि कोई बिल्डिंग है तो रोड के हॉरिजॉन्टल लेवल से 90 डिग्री बनाएगी। ओके, इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए आपको। अब उसने क्या कहा है भाई, 60 डिग्री कहा है यहाँ पर, और उसने 30 डिग्री का है। ठीक है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई, आप अब ये दो एंगल मेरे साथ लिखवाइए जी, कहाँ पर है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है ये? एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो उसने एलिवेशन बताया है जी पार्थ भाई, जो उसने एलिवेशन बताया वो 30 डिग्री बताया है जी। क्या बताया है? 30 डिग्री बताया है। अब मैं आपको इधर बता देता हूँ,
भाई ये बिल्डिंग है, ओके, इमारत है ये, और ये टावर है, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टावर क्या है जी? ए बी, ओके। बिल्डिंग क्या है जी? सी डी, ठीक है श्रुति जी। तो उसने क्या कहा? फुट ऑफ द टावर। देखिए मेरे साथ साथ देखिए, मैंने फुट ऑफ द टावर लिया है, ये टावर है, ये इसका फुट है, यानी कि उसका बेस है। तो मैंने यहां से एंगल बनाया बिल्डिंग के लिए, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए 30 डिग्री बना दिया। ऐसे करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब टॉप ऑफ द टावर, अब क्या कह रहा है, दूसरी बात उसने क्या कही है, दोनों को आप कंबाइंड मत करना। दूसरी बात उसने क्या कही है जी? टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग। दूसरी बात उसने कही भाई, बिल्डिंग के बेस पे आ जाइए आप और टॉप ऑफ द टावर का एंगल बना दीजिए, और जो कि है 60 डिग्री। ओके, अब हमें दोनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब कुछ इसमें बचा नहीं है कुछ खास। अब आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। बताइए जी कौन सा ट्रायंगल लिखें हम कौन सा ट्रायंगल लिखें? 50 मीटर टावर, 50 मीटर टावर, ओके, टावर की लेंथ दे दी है। अब अंकिता जी आप कहेंगी सर ए बी हमें फाइंड है, ए बी हमें पता है जी, और सर फाइंड अगर हम यहाँ से बीसी कर लें सर, ट्राइंगल का रेशियो लगा के सर बीसी अगर फाइंड कर लें, तो सर हम ये फाइंड कर पाएंगे सर सीडी, हम ये सीडी फाइंड कर पाएंगे जी पार्थ भाई, ठीक है। तो आपने मुझे कहा सर इन ट्राइंगल एबीसी यूज करिए सर, इन ट्राइंगल एबीसी करिए। तो आपने बोला और हमने किया। आपने बोला और हमने किया, भाई 1060 लगा दिया। अब कैसे लगा दिया? एबीसी की आपने बात की, एबीसी की आपने बात की, और 1060 हमने लगा दिया, 1060 हमने लगा दिया। ठीक है श्रुति जी, बताइए 1060 क्या होगा? आप कहेंगी एबी अपॉन एसी, ओके, एबी अपॉन एसी आपने बोला जी सही है। एबी सर 50 दिया हुआ है, ओके सर, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सर बी सी तो हमें फाइंड करना है सर, बी सी अगर फाइंड हो जाए तो उसके थ्रू सर हम अपना सी डी फाइंड कर पाएंगे, उसके थ्रू हम अपनी बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो आपने बोला सर 1060 तो सर √3 होती है सर, √3 वैल्यू होती है, ये आप हमें अच्छे से याद करा चुके हैं सर। और बी सी को आप लिख दीजिए 50/√3, ओके बच्चा, ये लिख दी भाई हमने। अब आपने कहा सर ये डिस्टेंस आ गई सर, ये डिस्टेंस आ गई सर बीसी की, है ना पार्थ भाई, ये डिस्टेंस आई है सर, अभी हमें ये फाइंड करना है सर, हमें ये फाइंड करना है सर, बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो आपने कहा सर ये फाइंड हो गया है, तो ये उसकी हेल्प कर देगा, ये उसकी हेल्प कर देगा। तो अब आप बताइए श्रुति जी, मैं किस ट्राइंगल को लूं? अब मैं किस ट्राइंगल को लूं? अब आप यहां से समझ पा रहे हैं सर, अब तो बारी सर बी सी डी की है सर, बी सी डी की है। तो मैंने कहा लो जी आ जाइए मेरे साथ। तो आपने कहा इन ट्राइंगल सर बी सी डी लगाइए आप, बी सी डी लगा दिया, ओके। आपने कहा सर एंगल 30 डिग्री है, सर एंगल 30 डिग्री है, तो 1030 लिख दीजिए, 1030 लिख दीजिए सर, ओके 1030 हो गया। सर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है सर, ये तो आप हमें बहुत अच्छे से बता चुके हैं बार बार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन सर हो नहीं रही हमें बिल्कुल भी, है ना श्रुति। तो बीसी ले लिया भाई बेस, ओके। अब आप कहेंगे सर 1030 तो सर 1/√3 होता है, ओके। और बीसी सर आपने अभी फाइंड कर दिया, बीसी आपने फाइंड कर दिया, जो कि था 50/√3। अब आपने कहा सर सी डी यहाँ से सर 50/√3 × √3 आ जाएगा जी। जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं यहाँ से कैलकुलेशन में, आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये चीज जाएगी सर इस साइड, और √3 अपॉन में पहले से ही है भाई, √3 अपॉन में पहले से ही है, √3 × √3 3 हो जाएगा। और देन सी डी क्या आएगा भाई,
डिवाइड बाय 3 जो कि है क्या? जो कि क्या है भाई अंकिता जी? 16 2 बाय 3 जिसे हम क्या कहते हैं? 16 सही 2 बाय 3 ओके। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन भाई? पार्थ भाई बताओ, समझ में आया ये क्वेश्चन? समीर भाई? दो ट्रायंगल बन रहे थे, ओके जी। भाषा में उसने थोड़ा सा घुमाकर बोला, क्या बोला? सर एक तो इसके बेस से उसका टॉप का एंगल बना दिया जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं भाई, ओके। सर एक उसके बेस से उसका टॉप का बना दिया, यानी इंटरचेंज कर दिए भाई। यहाँ से आप लीजिए वो एंगल बना दीजिए, यहाँ से लीजिए आप वो बना दीजिए। आपके कंफ्यूजन के लिए मैंने लिख दिया भाई, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। अब उसने बिल्डिंग की हाइट पूछी थी जी, और बिल्डिंग की हाइट हमने जैसा कि निकाल दी सीडी, ओके। क्लियर? आगे बढ़े? रुकना है? लो जी, देखो, ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अंकिता जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. आ जाए भाई, फिगर बनाए। पार्थ भाई, अविनाश भाई, समझ गए आप क्वेश्चन कि मुझे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए? एक 7 मीटर ऊंची इमारत है, ओके जी। एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो कि डिप्रेशन एंगल है 60 डिग्री है, उसके आधार का अवनमन कोण 45। टावर की ऊंचाई भाई बतानी है, ठीक है। जैसा बोले वैसा करवाइए, जैसा बोले वैसा करवाइए। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आ जाइए जी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाइए अंकिता जी मेरे साथ। 7 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ओके, बना दी। और फिर उसके आगे ये भी बना दिया जी, ठीक है। एंड एंगल क्या बताया भाई उसने? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ओके ठीक है। ठीक है जी, ओके। एंड द डिप्रेशन एंगल इज 45, ओके। हम्म, समझ पा रहे हैं हम? इसने 45 डिग्री एंगल बोला, श्रुति जी, इन्होंने वही डिप्रेशन का एंगल बोला जी 45 डिग्री। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या बना दिया आपने? अब मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, फिर से क्लियर कर दूंगा भाई। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग की बात हो रही है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग की बात हो रही है, तो भाई ये तो है जी बिल्डिंग, अंकिता जी, ये बिल्डिंग है, ओके। और जिस टावर की बात हो रही है, जिस केबल टावर की बात हो रही है, भाई ये है वो टावर। अब हम समझदार बच्चे हैं, उनको नाम देना पड़ता है, तो उसको नाम दे दीजिए, ए बी सी डी एंड ई। आपको अच्छा ना लगे तो पी क्यू आर एस दे दीजिए, ओके, ठीक है। टावर बन गया जी, बिल्डिंग बन गई, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ओके भाई, ओके। एनी प्रॉब्लम? पार्थ भाई कोई समस्या? भाई इसने बोला कि भाई आप उसके टॉप ऑफ दी तो एंगल ले लीजिए 60 डिग्री, जैसा कि उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, और फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग की बात हो रही थी। तो भाई अंकिता जी, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग की बात हो रही थी, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग की बात हो रही थी।
तभी तो हमने इसके ऊपर से लिया है। तभी तो हमने पार्थ भाई ये एंगल यहां से लिया है भाई 60 डिग्री। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल जाता है, आप कभी एंगल ऊपर से बना देते हैं सर, कभी नीचे से बना देते हैं। भाई उसने यहाँ पर बहुत अच्छे शब्दों में बोला था जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर। तो भाई 7 मीटर बिल्डिंग का टॉप तो यही होगा ना भाई, बिल्डिंग का टॉप तो श्रुति जी यही होगा। तो इसलिए मैंने 60 डिग्री एंगल बना दिया। ओके। अब उसने अपनी नेक्स्ट लाइन में एक और लाइन फेंक के मारी आपके मुंह पे, तो जिसे आप समझ नहीं पाए, जिसे आप समझ नहीं पाए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब भाई वो डिप्रेशन पे आ गया। अब डिप्रेशन आपने भाई पहली क्लास में ही पढ़ दिया था कि सर हम अगर नीचे की ओर देखेंगे सर, अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देखेंगे सर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है। अब आप यहां से नीचे की ओर देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा आपके लिए, तो ये 45 डिग्री एंगल बनता है। अब आपको पता है सर ये 45 डिग्री है, तो सर ये भी 45 डिग्री होगा, सर ये भी 45 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, क्योंकि भाई ये दोनों पैरेलल हो जाती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाती है। ये तो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से भाई हमने फिगर बनाया। फिगर में कोई कंफ्यूजन, अंकिता जी फिगर में कोई कंफ्यूजन, आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इस फिगर को दोबारा बना दूंगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से समझ लेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्लियर भाई, आगे बढ़े। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा नहीं भाई। अच्छा, हाइट ऑफ द टावर बतानी थी सर। सर ए बी जो है वो टावर है सर, ए बी टावर है, और इसी टावर की तो हाइट बतानी है सर। अब आप मेरे साथ आ जाइए। आप बोलेंगे सर कौन सा ट्रायंगल लें, सर हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा ट्रायंगल हम लें कि हमारी बात बन जाए। और अंकिता जी ने बोला सर ये 7 मीटर हमें पता है, इसका बेस हमको निकालना है जी, तो सर इसी ट्रायंगल को क्यों ना आप पहले ले लीजिए, इसी ट्रायंगल को क्यों ना आप पहले ले लीजिए। आपको पता है अंकिता की बात टाली नहीं जा सकती, तो भाई अंकिता की बात के द्वारा मैंने ये लिख दिया, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी। ओके, 10 45, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अगेन बेस बीसी। ओके, बीसी अपॉन भाई बीसी। ओके जी, सर डीसी तो 7 मीटर दिया है सर, वही तो बिल्डिंग की हाइट है, डीसी तो 7 मीटर दिया है जी सर। 45 हमें सर बहुत अच्छे से याद रहता है कि 1 होता है, सब लोग आप चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हो। तो बीसी इज इक्वल टू तो 7 मीटर आ गया, तो बीसी इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया, बीसी इज इक्वल टू 7 मीटर हो गया श्रुति जी। तो अब आप कहेंगे सर बीसी इक्वल टू ईडी है, सर बीसी ही तो ईडी है, सर बीसी ही तो ईडी है। ओके, अब आप कहेंगे हमें पता है सर बीसी इज इक्वल टू ईडी है। ओके, अब ये क्यों है भाई, क्यों है भाई, क्योंकि देखिए जी वही लेंथ ए बी और सी डी के बीच में बीसी है, और वही सेम डिस्टेंस ईडी है, दोनों पैरेलल हैं भाई। ओके जी, तो दोनों इक्वल होंगी कि नहीं, भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कि ये परपेंडिकुलर खड़ी खड़ी हुई है, उनके बीच में कहीं भी डिस्टेंस देखेंगे आप जी तो इक्वल होती है, इक्वल होती है। तो आपने ये बात समझ ली, तो आपने कहा सर बी सी इज इक्वल टू ई डी है सर, तो आप ये वाला ट्राइंगल लगा लीजिए सर जल्दी से, आप ये वाला ट्राइंगल लगा लीजिए। ये तो आपको पता है, ये मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। ओके, आ जाइए, बोलिए अंकिता जी क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम। ए बी सी, ए बी सी, सही लिखा है मैंने, मैंने सही लिखा है क्या, ए बी सी। ओके, कौन सा एंगल आप बताएंगे, ए बी सी, सर ए बी सी से तो हमने ये साइड इक्वल कर ली थी सर, ए बी सी से तो हमने ये साइड इक्वल कर ली थी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए ई डी की बात हो रही है जी, ए ई, ए ई डी की बात हो रही है जी। ओके,
आपने मुझे करेक्ट कर दिया अंकिता जी, थैंक यू। एईडी की बात हो रही है, ठीक है। तो जी 1060 लगा दीजिए सर। ठीक है भाई, 1060 लगा दिया। ओके लगा दिया हमने भाई। अब आपने कहा सर एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी, ये तो बात हमें समझ में आ गई। ये तो बात हमें समझ में आ गई। ईडी तो सर वही था सर जो बीसी था, 7 मीटर था भाई। था जी 7 मीटर। और एई क्या है? एई तो सर फाइंड कर लीजिए। एई तो सर फाइंड कर लीजिए। दिख रहा है ना भाई? समीर भाई, दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है तो अच्छी बात है। आप अपनी हाइट का पूरा फायदा लीजिए पीछे से। ए इज इक्वल टू भाई 7√3। अब आप कहेंगे सर क्या यही हमारा आंसर है? सर क्या यही हमारा आंसर है? क्या यही हमें फाइंड करना था? अब हम कहेंगे भाई सर टावर की लेंथ तो सर इतनी नहीं है सर, आप हमें बेवकूफ ना समझिए। आप हमें बेवकूफ ना समझिए सर, ए बी है भाई। तो आप कहेंगे सर एई और ईबी को हम जोड़ देंगे तो ईबी टावर की लेंथ आ जाएगी पार्थ भाई। क्या आ जाएगी? टावर की लेंथ आ जाएगी। तो मैंने कहा जी आप तो होशियार बच्चे हो भाई, आप तो होशियार बच्चे हो भाई। आपने लिखा जी सर ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, ओके। ए आपने लिखा जी 7√3, ए आपने लिखा 7√3। ओके। अब आपने कहा सर ईबी क्या होगी? सर ईबी क्या होगी? तो अंकिता जी बोली सर सी डी 7 मीटर है तो सर ये भी तो 7 मीटर हुई ना सर, ये भी तो 7 मीटर हुई सर। इतना तो हम कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस वाला समझ गए हैं सर, हम इतना कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए हैं, बच्चे नहीं रहे अब हम। तो आपने कहा सर इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें 7 ऐड कर दीजिए समीर भाई। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। अब देखिए जी कॉमन ले लिया अंकिता जी। अंकिता जी की मैथ्स काफी स्ट्रांग है, उनको पता है ये मैंने कॉमन ले लिया है। तो ये आ गई जी टावर की लेंथ, ये आ गई जी टावर की लेंथ। अगर आप चाहें तो वैसे आंसर बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बहुत √3+1 एक्सेप्टेबल है भाई। आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई 1.73, चाहे तो बोल रहा हूँ, चाहे तो। ओके, तो सॉल्व कर दीजिए, वैसे आंसर एक्सेप्टेबल है भाई आपका 7 × √3+1। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया भाई? पार्थ भाई समझ में आया? समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ रहे? सरल सरल क्वेश्चन है। हम्म। अंकिता, सरल सरल क्वेश्चन है कि थोड़े टफ है? अंकिता कह रही है सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हो सर आप, सरल क्वेश्चन करा रहे हो पर रिवीजन हो रहा है, पर रिवीजन हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। श्रुति कह नहीं ऐसे ही कराओ सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग मेरे साथ। भाई अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है जी, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द टावर, पॉइंट द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया जी भाई। ठीक है, आप समझ गए? क्वेश्चन रीड कर लिया भाई पीछे आपने, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने समीर भाई, पार्थ, अविनाश। तो फिर हम इसको थोड़ा सा क्या कर दें, छोटा कर दें, क्या कर दें जी, छोटा कर दें, जिससे कि आपके लिए स्पेस हो जाए। ठीक है गीता जी, आप इसका फिगर बनाएंगी क्या? आप इसका फिगर बनवाएंगी? है कोई, है कोई इंटेलिजेंट बच्चा? आपने कहा सर आप उधर ट्रायंगल बनाते हो हर बार, आप इस बार इधर कर दीजिए। मैंने इधर कर दीजिए, कर दिया आपके लिए। ओके, सिर्फ आपके लिए किया है समीर भाई, सिर्फ आपके लिए किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है जी, ओके। ठीक है भई, फिगर बन गया। अब मैं देख लूँ क्या मैं ये सही बना रहा हूँ। भाई टीवी टावर था, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है जी। पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली विद द टावर। ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। भाई आप ये देखिए, जो इन्होंने 20 मीटर अवे की बात की है भाई पार्थ भाई, वो एक इस पॉइंट से बात कर रहा है जी और एक इस पॉइंट से बात कर रहा है जी। ये तो मुझे समझ आ गया। ये मैंने बड़ी चालाकी से ये लाइन उठा ली। ठीक है? और धीरे-धीरे देखेंगे भाई ये सही है कि नहीं। अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है? लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड पहले बोला है जी 60 डिग्री। ओके भाई। टावर आ गया भाई। टावर वाला टावर बहुत आ रहा है। पार्थ भाई कहेंगे सर टावर वावर का ही तो चक्कर है सर। पतंग उड़ेंगी सर, पतंग उड़ेंगी सर। ठीक है? एनी डाउट? अब आप यहाँ से देखिए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। काम की बातें हाइलाइट कर दूँ मैं आपके लिए, काम की बातें हाइलाइट कर दूँ। ठीक है। अब आप कहेंगे समीर भाई, अब आप कहेंगे सर मैं इसमें 60 कौन-सा बनाऊँ और 30 कौन-सा बनाऊँ? सर मैं इसमें 60 कौन-सा बनाऊँ और 30 कौन-सा बनाऊँ? फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा, आप बच्चों वाली बातें करते हैं हर बार। मैं आपको कितने प्यार से बता चुका हूँ कि भाई जब एंगल पास से ओपन होगा, जब एंगल पास से ओपन होगा तो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा। जैसे-जैसे डिस्टेंस दूर जाएगी, वैसे-वैसे ये एंगल कम होता जाएगा। ठीक है अविनाश भाई? समझ गए? इसलिए हमने ये कलाकारी की है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ओके, ओके जी। सर बीडी बताना है? सर हमें यहाँ पर बीडी बताना है एंड हाइट ऑफ द टावर बताना है। ये भी इसमें तो बच्चा कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। इसमें तो बच्चा कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है? अब आप मेरे साथ कुछ सपोज़ करवा लीजिए भई। इसमें हमको कुछ भी नहीं दिया, इसमें हमको कुछ भी नहीं दिया। आप कहें तो मैं बिल्डिंग की हाइट को बाय बोल दूँ क्या? बाय बोल दूँ अंकिता जी? मतलब ये वाला बाय नहीं, अल्फ़ाबेटिकल फ्लैट कर रहे हैं ना? बाय, ठीक है? अगर उसको बाय बोला तो इसको एक्स बोल देता हूँ या उसको एक्स बोल रहे हैं तो मैंने इसको बाय बोलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक्स बाय में मैंने उसे लेट कर लिया, ठीक है, ठीक है? ओके, क्या है वो? ए बी है, बाय। अब आप कहेंगे सर कुछ तो आप ट्रायंगल का रेशियो लगाइए, फिर हम देखते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं कि नहीं? हम अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं कि नहीं? अंकिता जी एबीसी लगाएँ या अविनाश भाई एबीडी लगाएँ? बताइए आप। आपने कहा सर इसमें तो कुछ दिया नहीं है सर, आप एबीसी लगा लीजिए, फिर एबीडीबी लगा लेंगे, फिर एबीडीबी लगा लेंगे जी। आपने कहा सर tan 60 एबी एबी अपॉन सीबी, एबी अपॉन सीबी। ओके भाई। एबी आपने लेट किया था जी। श्रुति जी एबी आपने लेट किया था वाई एंड सीबी था एक्स। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? √3 होती है। क्या होती है? √3 होती है। अंकिता जी √3 होती है ना?
ठीक है जी। भाई इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्योंकि देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है, वेरिएबल अपन ने मान लिए हैं, वेरिएबल हमने मान लिए हैं। इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा भाई दोनों वेरिएबल हैं, अभी आगे जाके यूज़ होगा। तो आप अपना नेक्स्ट ट्रायंगल बता दीजिए समीर भाई, समीर भाई, पार्थ भाई, आप अपना नेक्स्ट ट्रायंगल बता दीजिए। आप कहेंगे सर आपने एबीसी ले लिया है, तो इस बार आप एबीडी ले लीजिए। ए, बी, डी विज़िबल है भाई सबको? विज़िबल है? ठीक है जी, एबीडी ले लिया। अब आप बोलिए सर tan 30 लगाइए, tan 60 तो हम लगा चुके हैं, tan 30 लगाइए, AB अपॉन AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, ओके, 1/√3 बोलेंगे आप इसको। अब आप कहेंगे सर AB तो सर एक्स, AB तो सर Y है, ओके सर लिख लिया। तो BD क्या है? आप कहेंगे अंकिता जी सर BD तो सर BC और CD का सम है। BD तो सर BC और CD का सम है। यानी कि सर x प्लस 20 है सर। x को जोड़िए सर 20 में तो सर x प्लस 20 है। क्या है? x प्लस 20 है। आपकी सुविधा के लिए, सिर्फ़ आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। हम यहाँ करते हुए चलेंगे, लिखते हुए, ठीक है? तो जी BC प्लस CD। CD क्या है? BC प्लस CD है। वही मैंने लिख दिया भाई, x लिख दिया एंड 20 लिख दिया, ठीक है? अब आप कहेंगे सर क्यों ना आप इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए सर, इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। फिर सर हमको दिख गया है सर 2 इक्वेशन आपने बना ली है। आप जैसा कि y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पूरी इक्वेशन x में आ जाएगी, x में आ जाएगी। जिससे कि आप सॉल्व आउट कर पाएँगे, जिससे कि आप सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहाँ से प्यारी-सी लाइन लिखेंगे क्योंकि आपको चाहिए फुल मार्क्स, आपको चाहिए फुल मार्क्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस, ओके। अब आपने कहा या आप कहेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 2, ओके जी, ओके जी, नो कन्फ्यूजन। अब यहाँ से समझ जाएँगे सर, y की जगह सर √3x था, तो √3x लिख दीजिए आप, y की जगह √3x था और सर x प्लस 20 तो चल ही रहा है, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। अब आप अंकिता जी इसको सॉल्व करेंगी, जैसे कि आपकी मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्रंट बेंचर्स में, सब में नहीं, सिर्फ लड़कियों में। इसमें बच्चियों में आपकी मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है भई। आपने बोला सर x प्लस 20 सर ये 3x हो जाएगा सर, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। ओके भाई हो गया। अब आपने कहा सर मैं इसको 2x इक्वल टू 20 लिखूँगी। ओके जी। श्रुति जी कह रही हैं इसमें क्या अच्छी मैथ्स है सर? इसमें क्या अच्छी मैथ है? ये तो हमें भी आता है। अब आपने कह दिया सर 10 मीटर आ गई जी। क्या आ गई? 10 मीटर आ गई। क्या आ गई? 10 मीटर क्या आ गई जी? पार्थ भाई 10 मीटर ये क्या आया है भाई? ये एक्स आया है जी। क्या आया है? एक्स आया है। एक्स आया है इसका मतलब क्या है भाई? ये सीबी आया है भाई। सीबी। ओके अंकिता जी ठीक है। आपने ये सॉल्व करा दिया। अब आप कहेंगे सर एक्स तो हमारा आ ही गया है, तो क्या आप वाई निकाल देंगे? एक्स तो हमारा आ ही गया है, तो आप वाई निकाल देंगे? मैंने कहा सर मैंने कहा आप पुट कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए। पुट एक्स इन इक्वेशन 1। अब आप इधर 10 पुट करेंगी, तो y इज़ इक्वल टू ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको, y इज़ इक्वल टू क्या आएगा?
आएगा। यानी कि अच्छे से लिखेंगे भाई। रूट 3 को उधर लिखिए, तरीका तो यही कहता है। तरीका तो यही कहता है पार्थ भाई। सर y इक्वल टू 10√3 आ गया। समीर भाई, अभिषेक भाई, 10√3 आ गया। अब आपको इसमें कोई दिक्कत है? मैं आपके लिए फिर से बोलूंगा इसको। ए बी था जी, टावर। टावर ठीक है। डी और सी वो पॉइंट थे सर जो 20 मीटर अवे थे, 20 मीटर अवे थे। एंड बी डी, भाई यही तो थी विड्थ ऑफ द कैनल, यही तो थी सर। ओके, ठीक है। अंकिता जी, एक्स हमारा निकल गया था, एक्स हमने फाइंड कर लिया था, उसको सर हमने उसमें पुट कर दिया तो वाई भी आ गया। ठीक है, इतने आप छोटे बच्चे नहीं है। ओके जी, नोट डाउन समीर भाई। आगे बढ़े, बढ़े आगे। नहीं, चलें। चलिए जी चलते हैं। आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इसमें कुछ बलून वलून, बलून उड़ रहे हैं भाई। मैं तो बलून उड़ रहे हैं। पहले आप इसे रीड कर लीजिए, फिर मैं इसको आपकी नज़रों से थोड़ा छोटा कर दूंगा। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है भाई, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। यानी कि श्रुति जी है। 1.5 अंकिता जी बन गई थी लास्ट। बलून ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल लाइन में हाइट, ये मूव हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं जी। आपको मैं इस क्वेश्चन की अच्छी अच्छी चीज़ें हाईलाइट बता दूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। आप इनसे क्वेश्चन को पकड़िए। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड है भाई, आप इस क्वेश्चन को पकड़िए। ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा फिगर में बनाने की कोशिश करिए भाई, वरना आसान लगेंगे नहीं है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना, तो ये आसान नहीं लगेंगे भाई। ठीक है। तो आप इसको कर दें भाई, छोटा छोटा कर दें। लो जी भाई, छोटा कर। ठीक है, विजिबल है। दिख रहा है ना भाई सबको? चलो ठीक है, दिखना ही चाहिए। हम्म, क्या कह रहा है ये? अब आ जाइए, कैसी बात कर रहा है ये क्वेश्चन में, वो आप मेरे साथ बनवाइए। ठीक है भाई, ओके जी। आप कहेंगे सर हमें क्या पता, आप ही बताइए ओके जी है कि नहीं। पार्थ भाई, ये उड़ रहे हैं बलून, ये उड़ रहा है बलून, ये एक बलून उड़ रहा है। ये ओके। और फिर वो उसने बोला, क्या बोला, कैसा बोल, ये मेरे स्टाइल का बलून है भाई, मान लीजिए ये बलून है। ठीक है, मान लीजिए आज बलून गोला नहीं है, आज ऐसा है। ठीक है, ठीक है जी। हैवी वाला है ये। ठीक है, इसमें बैठ के जाते हैं ना, वो वाला बना दिया मैंने। ठीक, ओके। ये बलून है भाई, मूविंग द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके जी, बलून जो है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी, 88.2 मीटर हाइट की बात हो रही है। 88 मीटर, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि 88.2, तो सर ये दिया गया है, तो सर ये दिया गया है। ओके, अब आप कहेंगे सर एलिवेशन ऑफ द एंगल सर ये था 60 डिग्री बन रहा था सर। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और आप इस बात को मत भूलना भाई, श्रुति जी की कुछ हाइट भी दी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वरना जी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। चलिए जी, हाइट बनानी पड़ेगी। ये थी श्रुति जी,
इन्होंने देखा है पूरा केस। इन्होंने देखा है भाई बलून उड़ रहा था। इन्होंने बलून को उड़ते हुए देखा। इन्होंने बलून को उड़ते हुए देखा जी। क्या देखा? उड़ते हुए देखा जी। ठीक है? ओके भाई, ठीक है जी। तो इन ये आपको बात नोटिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस करनी पड़ेगी कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है जी। स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड, ओके, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आइज। ये बात बोल रहा था मैं। क्या बात बोल रहा था? ये बात बोल रहा था। द बलून फ्रॉम आइज of the girl at any instant is 60 degree. At any instant is 60 degree. Okay. Then reduces to 30 degree. Okay. क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है भाई, आ जाओ। लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी इसकी, आप समझ गए होंगे। मैंने आंखों का खेल बताया था भाई, आंखों का खेल समझना थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ थी आंखें? कहाँ गई? ये रही आंखें। ठीक है, ये बात हो रही थी। ये बात हो रही थी जिससे कि हम अपना फिगर सही बना पाए। ठीक है, ओके। ये है जी भाई श्रुति। ये है जी भाई श्रुति। 1.2 मीटर की हाइट लिए हुए हैं। ओके। सर ये 1.2 है सर, तो ये भी 1.2 होगी। और सर आपने बोला था सर 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है सर बलून। आपने हमसे अभी बोला था कि सर 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है सर बलून फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड। अब आप कहेंगे सर फ्रॉम द ग्राउंड है सर, तो सर ये वाली चीज 88 आ जाएगी। ये वाली चीज 88 आ जाएगी। ओके। पार्थ भाई बातें नहीं है ना। 88 आ जाएगी। सर कैसे आ जाएगी? सर आपने श्रुति जी की हाइट हटा दी उसमें से। आपने श्रुति जी की हाइट हटा दी उसमें से 1.2। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आपने श्रुति जी की हाइट हटा दी। ओके, ठीक है। तो ये बात रह गई। ठीक है भाई, रह गई। ये रह गई जी 88 मीटर। ओके। एनी डाउट? कोई डाउट है? अब आ जाइए एंगल को समझ लीजिए कि भाई 60 डिग्री एंगल तो बन रहा था। 60 डिग्री एंगल तो उनकी नजरों से बन रहा था। ये वो खड़ी हुई हैं, ये उनकी आंखें हैं, ये उनकी आंखें हैं। तो 60 डिग्री एंगल तो बन रहा था भाई बलून से। यानी कि इस पॉइंट पर था सर बलून। कुछ टाइम बाद बलून चला गया जी सर आगे। पार्थ भाई, बलून चला गया जी सर आगे। तो सर वो एंगल रिड्यूस हो गया। क्या हो गया पार्थ भाई? एंगल रिड्यूस हो गया। तो वही बात कही है भाई उसने अपने अच्छे अच्छे शब्दों में। वही बात उसने अपने अच्छे अच्छे शब्दों में बोल दी कि सर 60 to 30 डिग्री हो गया। यही टेक्निकल बात है। बस यही बात थी श्रुति की पूरे क्वेश्चन में समझने वाली। 60 से 30 डिग्री हो गया क्योंकि बलून दूर चला गया ना सर। क्योंकि बलून दूर चला गया सर। ओके। अब आपको एक चीज क्लियर है इसमें? एक एक चीज क्लियर है। अब वो बोल रहा है भाई आप इसकी डिस्टेंस बता दीजिए कि भाई इसने डिस्टेंस ट्रेवल क्या कैसे की। अब आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे। आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे सर कि बलून पहले तो सर यहाँ पर। ओके जी। अब सर यहाँ पर है। तो सर क्या ये डिस्टेंस इसी की बात कर रहा है? तो क्या ये डिस्टेंस इसी की बात कर रहा है? क्यों श्रुति जी आप बोलेंगी सर इसी की बात कर रहा है। यानी कि सर इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दें, पार्थ भाई बातें नहीं, निकाल दें तो ये इसी की बात हो जाएगी। ओके। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकालें, हम कैसे सोचें इसको? तो मैं कहूंगा आप जैसे समझदार लोगों के लिए पहले तो भाई ये करवा दीजिए नेमिंग। A B C D E
एफ एंड जी, और जो आपको अच्छा लगे वो अपनी श्रद्धा से, ठीक है। आप सर अगर एडी फाइंड कर लें और सर एजी फाइंड कर लें, उसको माइनस कर दें, तो सर ये जीडी आ जाएगी, जो कि वो ही दो दो बलून के बीच की डिस्टेंस है भाई। क्या है भाई? दो बलून के बीच की डिस्टेंस है जी। ओके, जो डिस्टेंस बीसी है वही डिस्टेंस जीडी है। श्रुति जी, वही डिस्टेंस तो है। अब आप यहां से लिखेंगे, पहले तो मैं लिख दूं भाई बीसी। बीसी इज इक्वल टू क्या है सर? कुछ नहीं है सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून है। आपके लिए लिख रहा हूँ भाई श्रुति जी, आपके लिए लिख रहा हूँ। आपने इधर लिख दिया सर बीसी ही तो जीडी है। सर बीसी ही तो जीडी है। वो तो मैं आपको हर क्वेश्चन में समझाते हुए आया हूँ, कैसे है कैसे नहीं है, पैरेलल लाइंस। ओके, ठीक है जी। अब आपने कहा सर अब आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, आप कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए सर। अब हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप कोई ट्राइंगल ले लीजिए सर, आप लेट ना करिए। पार्थ भाई, अब लेट ना करिए। एबीजी आपने बोला, तो एबीजी ले लिया। आप कहेंगे सर मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला, पर मैंने आपके मन की बात थोड़ी सी समझ ली। आप कहते हैं सर आप मेरे मन की बात नहीं समझते हो, तो वो बात हमने समझ ली भाई, लगाइए इसमें। आप कहेंगे सिर्फ परपेंडिकुलर सर बीजी है, एजी बेस है ना समीर भाई, पार्थ भाई, लंब और आधार, ठीक है। आप खो जाते हैं इसलिए बोलना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। आपने कहा सर ये √3 होता है। बीजी सर, बीजी क्या है सर? अच्छा ये तो पहले का लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले का लिख दिया था। तो मैं बता चुका था आपको 88.2 कैसे है और 88 कैसे है, ठीक है। आपने कहा सर बीजी 88 लिख दीजिए, बीजी बीजी 88 लिख दीजिए। ओके, आपने बोला तो हमने लिखा, 88 लिखा भाई, ओके लिख दिया। एजी तो फाइंड करना है, एजी तो फाइंड करना है। ओके जी, क्या आ गया? 88/√3 आ गया। ओके जी। अब आप कहेंगे सर अंकिता जी, अब आप कहेंगी सर ईसीडी ट्राइंगल को ले लीजिए, ईसीडी ट्राइंगल को ले लीजिए, वो भी पेन चेंज करके, पेन चेंज करके, वो भी ग्रिड वाला। कौन सा? गिरगिट वाला पेन, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी एंड सी, ए डी एंड सी। बच्चे नहीं हैं आप, ये बात तो आपके लिए अंडरस्टूड होगी, ठीक है। अब आपने कहा सर इसमें ट्राइंगल लगा दीजिए आप, तो मैंने कहा 10 30 लगाइए आप, 10 30 लगाइए। अब आप कहेंगे सर एक बात आ रही होगी आपके दिमाग में, सर आप हमेशा 10 10 एंगल लगा देते हो सर, आप हमेशा 10 एंगल लगा देते हो सर, क्या हम कॉट लगा सकते हैं? क्या सर हम कॉट लगा सकते हैं? बात तो आ रही होगी ना आपके दिमाग, भाई आप कॉट भी लगा सकते हैं, भाई आप कॉट भी लगा सकते हैं। बस आप उसको बेस को ऊपर लिख देंगे, परपेंडिकुलर को नीचे लिख देंगे। ओके, ठीक है जी। आ जाइए, CD/AD। ओके भाई, 1/√3 ये था। CD CD क्या है सर? 88 है। CD क्या है? 88 है सर। ओके, GD क्या है? क्या है? AD क्या है? आप कहेंगे सर AD कुछ नहीं है सर, AG प्लस GD है, AG प्लस GD है भाई। ओके, आपने कहा सर इसको तो ले लीजिए सर ऐसे, 88√3। सर 80√3 ले लिया आपने, ये तो हमें फाइंड हो गई सर, ये तो हमें अभी फाइंड हो गई सर। 88/√3 आपने इधर लिखवा दिया। अब आप कहेंगे सर जीडी हमने अगर फाइंड कर लिया ना सर, तो क्वेश्चन की जड़ पकड़ ली हमने, क्योंकि यही पूछा था, क्योंकि यही पूछा था भाई, ना समीर भाई। आपने इसको लिया, आपने इसको लिया। ओके, अब आप इसमें कहेंगे सर या तो आप
इसको इजी बनाने के लिए सर कुछ ऐसा कर दो कि सर कुछ ऐसा कर दो इजी हो जाए। सर मैं कॉमन ले लो। मैंने कहा सर कॉमन ले लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आपने कहा सर ले लिया। ओके, 3 - 1 2 आप बोलेंगे, √3। ओके भाई, अंकिता जी 3 - 1 2, ठीक है, इतना ना बताना पड़े। आपने कहा सर √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहेंगे क्यों? तो क्योंकि सर आंसर देना थोड़ा अच्छा लगता है, डिवाइड में √3 थोड़ा एक्सेप्टेबल आप लिख के भी आएंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आप √3 को नीचे से हटा देंगे ना, थोड़ा आंसर प्यारा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यारा हो जाता है जी आंसर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये मैंने कर दिया, ये तो आ गया था जी 6। ओके, 176/3 अब आप इसमें डिवाइड लगाएंगी। आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा जी? क्या आएगा जी? 158√3। क्या आएगा? 58√3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताइए, है तो बताइए जी। अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है। सही चल रहे हैं हम, ठीक है हम, ठीक है। अंकिता जी आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? सर पोल्स वाला क्वेश्चन है आगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है भाई, पोल की बात हो रही है पार्थ भाई, पोल की बात हो रही है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। इसको मैं आपकी नज़रों से छोटा कर दूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, क्या कर दूं? छोटा। जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करिए, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करिए। टू पोल की बात हो रही है अंकिता जी, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड। ओके, काम काम की बात पे ध्यान दीजिए, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, क्योंकि यहीं से आप फिगर बनाएंगे, यहीं से आप फिगर बनाएंगे। हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल्स की डिस्टेंस बता दीजिए, मतलब पोल्स की हाइट बता दीजिए, और दोनों के बीच का वो पॉइंट बता दीजिए जो कहां पर बन रहा है भाई। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, प्यारा सा फिगर बनेगा, सारी चीजें क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी जी। ओके, ओके भाई, ये बात कर रहा है भाई। सर आपने ये दोनों डिस्टेंस सेम क्यों नहीं? क्योंकि सर इक्वल लेंथ की बात कर रहा था, क्योंकि सर इक्वल लेंथ की बात कर रहा था, इक्वल हाइट की बात कर रहा था। ओके, तो ये तो हो गए जी दो पोल, ये तो हो गए जी दो पोल। आपने कहा ए बी सी डी ई, दो पोल हैं भाई, ठीक है, रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं, यानी कि रोड के एक किनारे पर एक पोल है अंकिता जी, और पार्थ भाई दूसरे किनारे पर एक पोल है, यानी कि ये रोड है भाई बीडी, एक साइड ये खड़ा है भाई, एक साइड ये। अब उस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है जी, कोई एक पॉइंट है जी, जो एक तरफ तो 60 डिग्री बनाता है और एक तरफ 30 डिग्री बनाता है। एक तरफ 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, ओके भाई। अब आप कहेंगे सर पोल्स की हाइट को कुछ लेट करवा दीजिए। मैंने कहा कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई एनी बडी, एनी बडी हाइट मान लीजिए, चलो एच मान लिया। ओके, एच मान लिया लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ट्राइंगल हमारे पास दोनों है,
80 मीटर की बात कही गई थी, कहाँ ये कहीं तो कही गई थी भाई, 80 मीटर की बात कही गई थी। ओके, अगर आप इसको x मान रहे हैं तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब आप कहेंगे अविनाश भाई कि सर इन ट्राइंगल सी डी ई लगाइए, इन ट्राइंगल सी डी ई लगाइए। ओके जी, इन ट्राइंगल सी डी ई लगा दिया हमने। आपने कहा सर tan 60 सी डी अपॉन डी, सी डी अपॉन डी। ओके, एच लिया आपने, एक्स लिया, ये √3 होता था पार्थ भाई, बातें नहीं करेंगे अपन, है ना। √3x हो गया ये। ओके, एज इक्वल टू √3x हो गया, है ना, पीछे है, √3x हो गया। सर ये तो आपने h निकाल दिया, पर अभी भी वेरिएबल में है सर। आगे बढ़िए फिर देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़िए फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, अब आप एक बार इस साइड आ जाइए, एक बार आप इस साइड आ जाइए। अंकिता जी, इस साइड आ गए हम, दूसरे पोल के लिए आ गए। अब tan 30 आपने लगवाया, आपने फिर से बोला कोई सेम h अपॉन 80 माइनस एक्स। मेहनत नहीं करूंगा आपके साथ इस बार, क्योंकि पहले लिख चुका हूं मैं। सर आपने कहा सर h को पुट कर दीजिए, यहाँ पर h को पुट कर दीजिए, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, आप इसमें रीजन भी लिख देंगे पार्थ भाई, अच्छे से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो चीज मैंने पुट करी ना, इसको आप लिखेंगे तो इस साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, ये हमने पुट कर ली, ठीक है। ओके जी, पुट कर ली। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 भाई 3x आ जाएगा। ओके भाई, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, है ना भाई। अब आप कहेंगे सर 2x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई, अंकिता जी क्लियर है। x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 40 आया। क्या आया भाई, सही चल रहे हैं हम। 3x 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अच्छा ये 4x हो गया। अरे अंकिता आप बताती नहीं हो, आप बताती नहीं हो। 3x में से x ऐड हो रहा था, आपने माइनस करवा दिया, आपने माइनस करवा दिया जी, आपने माइनस करवा दिया, गलती करवा रही हो। 4x इक्वल टू 80। ओके भाई, x इक्वल टू सर 20। अब सही है हम, क्या अब हम सही हैं समीर भाई, पार्थ भाई, क्या अब हम सही हैं। x इक्वल टू 20, आपने कहा सर x इक्वल टू 20 आ गया। सर अगर ऐसे 20 आ गया तो ये 60 आ गया, कि पूरी लेंथ तो 80 थी। ओके सर, फाइंड कर ली हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये चीज तो हमने फाइंड कर ली। अब सर पोल की हाइट भी फाइंड करवा दीजिए, पोल की हाइट भी फाइंड करवा दीजिए। ये हमने बोला इक्वेशन 2। अब आप कहेंगे सर अगर मैं x को इसमें पुट कर दूं, अगर मैं x को इसमें पुट कर दूं तो सर 20√3 आंसर आ जाता है। इधर मैंने पुट कर दिया, ये तो हो गई जी टावर की हाइट, ये तो हो गई जी टावर की हाइट। ओके, अब वो पॉइंट कितनी दूर है भाई अंकिता जी, अब वो पॉइंट कितनी दूर है। आपने कहा सर ये x इक्वल टू 20 आया, सर आपके लिए x इक्वल टू ये 20 आया। ठीक है भाई, तो सर ये तो 60 हो गया ना बाय डिफॉल्ट, ये तो 60 हो गया सर, ये तो बाय डिफॉल्ट 60 हो गया सर। तो अब आप कह देंगी सर, अब आप कह देंगी कि सर वो एक पोल से 60 मीटर दूरी पर है और दूसरे पोल से भाई 20 मीटर दूरी पर है। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 60 मीटर एंड 20 मीटर। ओके भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अगर पोल 1 बोलेगा या जैसा भी वो बोलेगा तो आप 60 मीटर बता दीजिएगा इस पोल से,
या जैसा भी वो लैंग्वेज में बोलेगा 20 मीटर बता दीजिएगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब टॉप मोस्ट क्वेश्चन करा दिए आपको। आगे क्या है? आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं है। आपको समीर भाई एक क्वेश्चन दिया था मैंने। आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने। एक उस दिन क्वेश्चन दिया था, आप में से कुछ लोग जवाब दे रहे थे उसका। भाई ये क्वेश्चन दिया था मैंने, आई थिंक अगर मैं सही हूं, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया था। ठीक है, आपने कहा था सर हमने आंसर निकाल दिया, पर आपने बताया नहीं। आपने बताया नहीं। ठीक है, ऑप्शन थे कुछ अच्छे अच्छे थे, 81 था, 27 था, 1 था एंड 9 था। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे आपके लिए करा रहा हूँ, आपके लिए करा रहा हूँ। आपने बोला 81 से कॉमन ले लीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पढ़ाई है सर आपने, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा समीर भाई, हो जाएगा कि नहीं 1? आप कहेंगे जी हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9 होता है। तो सर ये तो 1 ही लिखा है सर, बेसिकली ये तो 1 ही लिखा है। 9 आप इसको डिवाइड करेंगे तो अंकिता जी 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा डर लग गया होगा आपको। देखने में थोड़ा डर लग गया होगा आपको। वही 9 आंसर था उसका, भाई उसका 9 आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? और अच्छा आप बोल रहे थे, अच्छा क्या हुआ था? क्या हुआ था अंकिता जी? क्या हुआ था? अच्छा, अच्छा जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था भाई, क्या लिखा था? आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए। क्या बोल रही हैं आप? ए बी प्लस ए सी थी लैंड टावर की। अच्छा, ए बी प्लस ए सी। अच्छा अल्फाबेटिकली गलत लिख दिया। अच्छा ठीक है, ए बी प्लस ए सी, ओके। क्योंकि भाई ए सी फाइंड करी थी, ए बी फाइंड करी थी, वो तो अंडरस्टूड वाली बात है भाई। वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक ही जगह वो लिख दिया होगा। ठीक है, ए सी ऐड तो आपको पता है ना क्या हो रहा था, 1/√3 ऐड हो रहा था और 16/√3 हो गया, जो कि ए सी था, तो आप समझ जाते कि वो ए सी की बात हो रही है। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन सारे समझ आए? आगे बढ़े। ये 10 क्वेश्चन बहुत टॉप मोस्ट कराए भाई मैंने आपको, बहुत ही ज्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ठीक है जी। क्या सोच रहे हैं आप? यहीं तक रखें आज? ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब। नेक्स्ट क्लास में आपकी ये यूनिट तो कंप्लीट करा दीजिए। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थी। जो आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये समझ लीजिए मैंने आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिए, वो कॉन्सेप्ट के थ्रू टॉप मोस्ट क्वेश्चन भी करा दिए, है ना समीर भाई? तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके, चलें भाई, ठीक है, आज यहीं रखते हैं। जय हिंद। ओके, ठीक है भाई।